माँ प्रिया जी हैं हिमाचल प्रदेश से। उनका प्रश्न है, प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो कि जिससे तुम प्रेम करो वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। तुम्हारा प्रेम अगर तुम्हारे प्रेम पात्र को परमात्मा ना बना सके तो प्रेमी ही नहीं है। ये ओशो जी ने कहा है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो कि जिससे भी तुम प्रेम करो वो परमात्मा से रत्ती भर कम दिखाई ना पड़े। हमने परमात्मा को सबसे ऊपर, सबसे मूल्यवान, वो आखिरी शिखर की तरह चित्रित किया हुआ है। हमारी समझ में परमात्मा शब्द आते ही, गूंजते ही उस शिखर की याद आना शुरू हो जाती है। तुम उस अवस्था को महसूस करने लगते हो। अब जब प्रेम करने की बात कही है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं तो प्रेम की एक ही व्याख्या करता हूं, जितनी मात्रा में तुम्हारा अहंकार मिटता है, गलता है, समाप्त होता है, उतनी मात्रा में तुम प्रेमी होते जाते हो। किसके प्रति प्रेमी हो रहे हो वो बिल्कुल मूल्यवान नहीं। किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष के प्रति, किसी मूर्ति के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पेड़ के प्रति, किसी साधारण से पत्थर के प्रति, किसी छोटे से जानवर के प्रति, पशु के प्रति, यह बिल्कुल गौण बात है। माध्यम जरूर है, क्योंकि सहारा चाहिए, झुकने के लिए, मिटने के लिए, समर्पित होने के लिए, आलिंगन के लिए सहारा चाहिए। वो सहारा तुम कोई भी ले लेना, वो बिल्कुल गौण बात है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन असली बात है झुको, मिटो। ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक अहंकार के तल पर तुम पूरी तरह मिटने को राजी नहीं होते हो ना, तब तक उस परमात्मा की झलक नहीं मिल सकती, उस शुद्धतम की खबर नहीं मिल सकती है। परमात्मा शुद्धतम बात है, लेकिन शुद्धतम को देखने के लिए तुम्हें भी बिल्कुल शुद्धतम अवस्था में आना पड़ेगा। और अहंकार वो कचरा है, वो बेचैनी है। मन उसके पक्ष में, बिल्कुल उसके पक्ष में खड़ा हुआ है, वकील की तरह। वो कोर्ट में जैसे वकील होते हैं ना, दोनों तरफ से वकील होते हैं, तो मन बिल्कुल वकील की तरह खड़ा हुआ, उसकी पैरवी कर रहा है ताकि उसे सजा ना मिले, वो मिटे नहीं, वो पैरवी कर रहा है। तो प्रेम इतना करने को कहा है, मतलब उस अहंकार को मिटाने की तुम्हारी पूरी तैयारी चाहिए। और जिस दिन वो तैयारी पूरी हो जाती है, तुम्हें साफ साफ परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तुम देख पाते हो कि सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। बहुत मजे की बात है, सारे बुद्धों को
सारे जागे हुए को सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वो आश्चर्यचकित होते हैं कि कि तुम परमात्मा छोड़ किसी और को कैसे देख लेते हो, जो प्रतिपल खो रहा है, जो प्रतिपल मिट रहा है, हर पल उसका अस्तित्व खो रहा है, जो बदल रहा है, वो कैसे तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। और जो है, या कहो जिसका ही अस्तित्व है, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा, तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे, चूक रहे हो तुम आकारों में, तुम उस निराकार को चूक रहे हो, उलझे हो आकारों में, क्योंकि अभी आकार ही तुम्हारा जीवन है। तुम्हें उस निराकार में पहले प्रवेश करना पड़ेगा, तुम्हें अपने भीतर के उस निराकार को जानना पड़ेगा। वो है शुद्धतम प्रेम। जिस दिन तुम उसे जान लोगे, तुम भी बिल्कुल यही कहोगे, अरे उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो चाहे पेड़ हो, चाहे एक साधारण सा पशु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पत्थर हो, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो तुम्हें दिखाई पड़ेगा और तुम धन्यवाद के भाव से भर जाओगे। लेकिन तब तक तुम्हारे मिटने अर्थात तुम्हारे प्रेम में कहीं कमी है, जब तक वो दिखाई ना पड़े। तो वो देखना जरूरी है, और वो देखने के लिए बस एक ही शर्त है, तुम्हारे मिटने की, अहंकार के खोने की। उसी को मैं प्रेम कहता हूं। बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ, पर एक मिनट એને કીધું ચાલશે। माँ सरस्वती है मुंबई से।